हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 10 में फाइबर टू फैब्रिक के पेज नंबर 103 से आगे की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक है आपका इस पेज पर, वूल प्रोडक्शन। इससे पहले का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वूल प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द वूल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। ऊन के उत्पादन में निम्नलिखित स्टेप्स का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, शेयरिंग। शेयरिंग एक विशेष प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें हम भेड़ों से ऊन को निकालते हैं। तो ये देखते हैं एक बार। फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए sheep इज रिमूव विद द हेल्प ऑफ द क्लिपर्स और ए शेयरिंग मशीन कॉल्ड shears। शेयरिंग प्रक्रिया में हम भेड़ों के ऊपर से क्लिपर्स या शेयरिंग मशीन के द्वारा, शेयरिंग मशीन या क्लिपर्स एक विशेष प्रकार की मशीन होती है जो भेड़ों के बाल काटने में प्रयोग होती है, के द्वारा उनके शरीर से उस वूल को काट लेते हैं। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। भेड़ों के शरीर से ऊन के इस कटिंग करने की प्रक्रिया को ही शेयरिंग कहते हैं। द पर्सन हु रिमूव द वूल इज कॉल्ड ए शेयरर। वह व्यक्ति जो भेड़ों के ऊपर से ऊन काटता है उसको शेयरर कहते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द sheep। शेयरिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शेयरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें भेड़ों के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता और आराम से उनके शरीर से ऊन को काट लिया जाता है। रिमूवल ऑफ द फ्लीस ड्यूरिंग द समर मंथ्स हेल्प द sheep टू कीप इट्स बॉडी कूलर। गर्मियों के महीने में, गर्मियों के मौसम में sheep के ऊपर से, भेड़ों के ऊपर से ऊन काट लेने से एक फ़ायदा ये होता है कि उनको गर्मियाँ नहीं लगती, गर्मी कम लगती है और उनका शरीर ठंडा रहता है। दैट इज़ वाई शेयरिंग इज डन ड्यूरिंग समर। इसलिए यही कारण है कि शेयरिंग की प्रक्रिया गर्मियों में ही की जाती है बेसिकली। नंबर 2, स्कोरिंग। द स्कोरिंग ये दूसरा स्टेप होता है। द फ्लीस इज देन वॉश्ड विद डिटर्जेंट एंड एल्कली टू रिमूव ग्रीस एंड डर्ट। स्कोरिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें बालों को काट करके डिटर्जेंट या किसी एल्कली के द्वारा धोआ जाता है, किसी बेस के द्वारा धोया जाता है। बेस जैसे साबुन या कोई इस तरह की कोई सोडा, इस तरह का चीज़ें होती है जिससे उनके अंदर लगी हुई गंदगी और ग्रीस आदि को उसमें से हटाया जा सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग। यही प्रक्रिया स्कोरिंग कहलाती है। स्कोरिंग इज डन बाय द मशीन्स नाउअडेज। आजकल स्कोरिंग की प्रक्रिया मशीनों द्वारा भी की जाती है। नंबर 3, सॉर्टिंग। The scored wool is then sorted to remove any damaged and stained wool from the fleece. It is called sorting. Sorting वह प्रक्रिया होती है जिसमें ऊन के बेकार डैमेज टुकड़ों को उसमें से बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छी ऊन में से बेकार ऊन को बाहर निकाल दिया जाता है। ग्रेडिंग। नंबर 4, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग द फाइबर इज देन grouped according to their length, color, texture and each of dyeing in process called grading। ग्रेडिंग की प्रक्रिया में हम
उस ऊन को उनकी रेशों की लंबाई, रेशों का रंग और उनकी जो टेक्सचर होती है, उनकी जो स्मूथनेस होती है, इसके आधार पर अलग कर लेते हैं। नंबर 5 कॉम्बिंग। इन दिस स्टेप, इस प्रक्रिया में बर्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लीस। कॉम्बिंग की प्रक्रिया में हम उन फ्लीसिस का बर बना लेते हैं, मीन्स उनके गठर बना लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड कॉम्बिंग, इसी को कॉम्बिंग कहते हैं। नंबर 6 डाइंग। डाइंग एक नेचुरल प्रोसेस होता है बेसिकली, लेकिन आजकल दूसरे तरीक़ों से भी, केमिकल मेथड से भी इसको किया जाता है। द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज वाइट, ब्राउन और ब्लैक। जो डाइंग की प्रक्रिया है उसके अनुसार जो शीप के यानी भेड़ या बकरी के जो फ्लीस होते हैं, फर होते हैं, बेसिकली वे सफ़ेद, भूरे या काले रंग के होते हैं। द फाइबर आर डाइंग इन द डिफरेंट कलर्स। उन फाइबर्स को अलग अलग रंगों से रंग दिया जाता है। अलग अलग रंग से रंगने की प्रक्रिया ही डाइंग कहलाती है। नंबर 7 ड्राइंग। ड्राइंग यानी सुखाना। जब उनको सुखा दिया जाता है, सुखाने के बाद द वूल इज ड्राइड आफ्टर डाइंग इट, उस ऊन को रंगने के बाद सूखा दिया जाता है। दे आर मेड टू पास थ्रू द मशीन्स दैट स्क्वीज आउट ऑफ द एक्सेस ऑफ वाटर। इस प्रक्रिया में उनको मशीन में डाल करके रोटेट कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, जिससे उनके अंदर उपस्थित पानी निकल जाता है। दे आर देन पैक्ड इनटू द बेल्स, और उसके बाद उनको गोलों के रूप में पैक कर दिया जाता है। नंबर 8 स्पिनिंग। आफ्टर डाइंग द फाइबर्स आर ऑयल्ड, स्ट्रेट एंड कोम्ड, वाइस्ड, ट्विस्टेड एंड स्पन इनटू द yarn। डाइंग करने के बाद उन धागों को, उन रेशों को स्पिन किया जाता है, काता जाता है, और काटने के बाद उनसे धागे बनाए जाते हैं। द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड बाय द कीपिंग देम अंडर रोलर्स टू मेक स्ट्रेंथ एंड ट्विस्टेड इनटू yarn। और उनको काटने के बाद उनसे धागे बना करके तैयार किए जाते हैं। नंबर 9 वीविंग एंड नाइटिंग। धागे बनाने के बाद द लार्जर फाइबर ऑफ स्पन इनटू yarn एंड नाइटिंग टू मेक स्वेटर्स, वेयर द शोल्डर फाइबर आर स्पन एंड वोवन इनटू द वूलन क्लॉथ्स। धागे बनाने के बाद फिर उनसे स्वेटर या ऊनी वस्त्रों को बनाया जाता है। ये एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है और इसमें ये सारे स्टेप्स यूज होते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, कल इससे आगे करेंगे।